हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। आज हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे। इस वीक के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं ऊर्जा प्रवाह के बारे में। पहली है कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ऑक्सिलरी बार्ज जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह जो है वो इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? गुजरात के भरूच में। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये ऑपरेशनल कमांड जो है कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 4 केरला और माहे जो है उसमें होगी। और इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली। तो देखिए, इसकी जो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं कि सिविल सर्विसेज डे में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कन्फर किया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, सिविल सर्विसेज डे जो है कौन सी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विसेज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्री क्रेज फाउंडेशन जो है जिसने कि गंगा क्वेस्ट जो है वो एक ऑनलाइन क्विज जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये कौन सी मिशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जो है आपका गंगा क्वेस्ट जो है स्टार्ट किया गया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये सेलिब्रेट किया गया है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गवर्नमेंट थिंक टैंक जो है नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने साइन किया है एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे जो कि फोकस करेगा ऑन चिल्ड्रन। दूसरा है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो सीक करता है फॉर्मलाइज करने का फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन टू लॉन्च फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन स्टेटस ट्रेंड्स एंड मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? विवेक दुबरॉय, सैयद अकरुद्दीन, सुमेन के बेरी, विशाल घोष। तो देखिए, सुमेन के बेरी जो हैं हमारे नए वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग हैं। अब एक एक्सपर्ट पैनल जो है हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI उसने रिकमेंड किया है कि इमरजेंसी यूज़ जो है कोविड वैक्सीन की 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उस पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोरावेविन, कोवैक्स ज़ीरो, कॉर्बेवैक्स, एल्जर ज़ीरो। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? कॉर्बेवैक्स जो है इसका सही जवाब है। इसमें अब अलाउ कर दिया है कि 5 to 12 ईयर्स के बच्चों को लगाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोहेली ने अभी एक इशू किया है ऑर्डर कि इंडिया आउट कैंपेन जो है उसको अब बंद कीजिए। ठीक है, अब तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया आउट कैंपेन कौन सी कंट्री में रन हो रहा था और अब उन्होंने इसकी जगह एक नया कैंपेन जो है फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड कर दिया। तो वो कौन सा है? इंडिया दोस्ती, भारता मालदीव्स, इंडिया फर्स्ट, इंडमल दोस्ती। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इंडिया फर्स्ट जो है अब आपके इब्राहिम मोहम्मद सोहेली ने जो है फॉरेन पॉलिसी में नई चीज़ ऐड करी है। इंडिया फर्स्ट इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी AWEF जो है एक फर्स्ट टाइप का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ को देखता है और इसमें जो हैं 118 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कौन सी कंट्री में ये जो है एसोसिएशन है ये बिलोंग करती है? फ्रांस, डेनमार्क, USA, साउथ कोरिया। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? साउथ कोरिया को जो है ये एसोसिएशन बिलोंग करती है। और इलेक्शन से याद आया, अभी पूछा था कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इनाग्रेट किया है 7वां एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग विद
चीफ गेस्ट जो है उर्सुला वॉन डेर लेन जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन कमीशन के। अब ये राइसेना डायलॉग जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉरेन पॉलिसी से, एनवायरमेंटल पॉलिसी से, ओशन पॉलिसी से, फाइनेंस पॉलिसी से? तो देखिए ये जो है फॉरेन पॉलिसी से जो है राइसेना डायलॉग है। अब देखिए राइसीना हिल कहाँ है और राइसीना हिल जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। साथ में कमेंट सेक्शन में बताइए कि 7RCR जो था अब उसका प्रेजेंट नाम क्या है, ठीक है। ऐसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपसे पूछ लिया कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इमैनुअल मैक्रॉन ने जो है वो उन्होंने वॉन किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। पहले भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस कंट्री के, फ्रांस, डेनमार्क, टर्की, साउथ अफ्रीका। तो देखिए फ्रांस के जो है इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, पहले भी ये इमैनुअल मैक्रॉन जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में कंडक्ट करती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, नीति आयोग। तो देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है हर 5 साल में जो है ये करती है, ठीक है, कंडक्ट करवाती है। अगले सवाल पे चलते हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव 75 वाटर बॉडीज़ को जो है वो डेवलप किया जाएगा और रीजेनरेट किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव? मानसरोवर, रन सरोवर, स्वच्छ सरोवर, अमृत सरोवर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अमृत सरोवर जो है इसका सही जवाब है, जिसके अंतर्गत 75 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि फर्स्ट ऐसी बॉडी कौन से स्टेट में जो है अभी अभी रीजेनरेट की गई है, ठीक है। राजस्थान है, गुजरात है, कौन सा स्टेट है बताइए, ठीक है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है वो 24 अप्रैल से 3 मई के स्टार्ट हो चुकी है। तो कौन से सिटी में ये हो रही है? कोलकाता, बेंगलुरु, वाराणसी, रोहतक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? बेंगलुरु में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हो रही हैं और 3 मई तक ये चलेंगी, ठीक है। अब ये जो हमारे टॉप जो माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है ट्विटर, वो $44 बिलियन जो है दे चुकी है। तो कौन से बिलियनर को दी है? बहुत ही इजी सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या है? एलन मस्क जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का रैंक अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स पब्लिश्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका क्या रैंक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए थर्ड इसका सही जवाब है। दोस्तों बताइए कि ये जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कौन से कंट्री में है, ठीक है। बड़ा ही इजी सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा जो है उसने इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के साथ जो है एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर जो है आहार 2022 ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। कौन से सिटी में ये इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? वाराणसी, शिमला, न्यू दिल्ली, पटियाला। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली में जो है आहार 2022 को जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। अब कौन सी स्टेट ने जो है MOU साइन किया है 7 रोपवे प्रोजेक्ट जो कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर जो है इस पे करना है? अब देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि देखिए आपको कुल्लू तो आपको पता ही है, कुल्लू मनाली है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कांगड़ा भी आपको पता होगा, ठीक है। चंबा, सिरमौर, बिलासपुर तो खैर बाकी स्टेट्स में है, लेकिन ये कांगड़ा और कुल्लू जो है और चंबा जो है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पे है उसने जो है 4526.12 करोड़ का जो है एक अप्रूवल दिया है 540 मेगावाट क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी क्वाड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट में है?
जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, असम, मेघालय। तो देखिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो है क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लोकेटेड है और बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट्स लग रहे हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ, हिमाचल प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पे ऐसी इतनी दिक्कत नहीं आ रही है और यहाँ मौसम भी अच्छा है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी रीसेंट न्यूज़ आई है कि हरियाणा में भी एक बनाया जाएगा एक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कॉल शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे जो हैं वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। बड़े ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे इस बार के, ठीक है। और आप अपनी रिवीजन करते रहिए अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।